नीडेड ए पब्लिक हेल्थ डेटा आर्किटेक्चर फॉर इंडिया, मतलब कि एक पब्लिक हेल्थ डेटा आर्किटेक्चर इंडिया के लिए ज़रूरत है। इट वुड बी बेटर ऑफ विथ ए फ्यू कम्प्रिहेंसिव नेशनल सर्वे दैन बीइंग ओवर डिपेंडेंट ऑन द ओमनीबस NFHS, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ कम्प्रिहेंसिव, यानी कि कम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत अच्छी तरह से एक सर्वे होनी चाहिए जो कि हमारे अब NFHS से, जो कि हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट हैं इस पे, तो इससे बेटर होगा कि एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव सर्वे ही, नेशनल सर्वे ही हो जाना चाहिए। आप पढ़ते हैं इसके बारे में, इनको लिखा है आनंद कृष्णन ने। इन ए कंट्री perennially thirsty for reliable health data, the National Family Health Survey is like an oasis। तो इसका मतलब होता है permanently in a country perennially thirsty for reliable health data, the National Family Health Survey is like an oasis। तो oasis किसको बोलते हैं कि जो रेगिस्तान में एक पानी की जगह हो जाती है, तो एक ओएसिस कहते हैं। तो उसी की तरह जो है ना हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, एक रिलायबल डेटा है। इट हैज़ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट इज़ ओपनली एक्सेसिबल, जो कि बहुत बड़ा एक डेटा है, वॉल्यूम ऑफ डेटा है जो कि इजीली से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कोई भी डाटा को फेच कर सकते हैं, देख सकते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द 5th राउंड ऑफ NFHS was recently released covering phase 2 states where data collection was delayed due to the novel coronavirus pandemic। तो अभी 5th राउंड हुआ है, इसका 4th राउंड जो हो चुका है, और 5th राउंड में क्या जो रिसेंटली रिलीज हुआ है, जो कि कोरोना वायरस के साथ पेंडेमिक जो हुआ था उसके कारण लेट हो गया था, तो उस अभी जो रिलीज हुआ है वो डाटा। सिंस देन वी हैव हैड ए स्पेट ऑफ आर्टिकल्स बाय जर्नलिस्ट scientists covering different aspects, malnutrition, fertility, domestic violence, to name a few। उसके बाद से जब से डेटा रिलीज हुआ है उसमें से क्या जो भी जर्नलिस्ट हैं न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, साइंटिस्ट जो है इसके बारे में क्या क्या जो भी सर्वे में डेटा आया है उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। जो और डेटा किसके बारे में है, मेल न्यूट्रिशन के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। It is the go-to source for many researchers and policy makers and is frequently used for various rankings by नीति आयोग। तो जो डाटा रिलीज हुआ है NFHS में, वो पहले तो कोई भी स्टेट में माल न्यूट्रिशन में उसका रैंक क्या है, फर्टिलिटी में उसका रैंक क्या है, और जितने भी डेटा एनालिसिस फैक्टर हैं उसमें किसी स्टेट का रैंक आगे माल न्यूट्रिशन में सपोज दैट किसी स्टेट की पोजीशन ख़राब है तो नीति आयोग क्या करेगा, उसी डेटा के अकॉर्डिंग रैंकिंग करेगा स्टेट वाइज। और बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स उसी से, मान लीजिए कि स्टेट में माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से उसमें स्कीम्स और प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। कोई डेटा रहेगा उसी के बेस पे हम लोग ये कोई भी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, कितने पैकेज चाहिए और क्या क्या होनी चाहिए, उस हिसाब से हम लोग कोई भी स्कीम्स को लॉन्च करते हैं। अब रेंज एंड स्कोप फॉर द अनइनिशिएटेड, द NFHS इज ए लार्ज सर्वे कंडक्टेड इन ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड्स थ्रू आउट द इंडिया विच स्टार्टेड इन 92-93। तो ये जो स्टार्ट कब हुआ था, 92-93 में, जो भी एक लार्ज सर्वे ये है जिसको कंडक्ट करते हैं। एंड इज रिपीटेड एन इंटरवल ऑफ 4 to 5 ईयर्स। तो इसको रिपीट करते हैं कब से, 4 to 5 ईयर्स पर, यानी 92 में हुआ था तो 5 ईयर्स, 96-97 में हुआ होगा, फिर 2002 में हुआ। तो हर एक 4 और 5 साल में इस डेट जो भी सर्वे है इसको हम लोग रिपीट करते हैं। इट इज़ द इंडियन वर्सन ऑफ डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे एंड इट इज़ नोन एज इन अदर कंट्री। तो और दूसरे कंट्रीज़ में इसका नाम क्या है, डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे। तो उसी का हम लोग उसके एक रेप्लिका है, जैसे पूरे दूसरे देश में इस नाम से होता है डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे, सेम चीज़ होता है जो डाटा को सर्वे किया जाता है एनालिसिस, मेल न्यूट्रिशन, फर्टिलिटी एक्सेट्रा पे। तो इंडिया में इसका नाम हो गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। काम बस वही है जो सर्वे में होता है दूसरे कंट्री में।
द सर्वे प्रोवाइड्स डिस्ट्रिक्ट लेवल इंफॉर्मेशन ऑन फर्टिलिटी चाइल्ड, तो सेम डिस्ट्रिक्ट लेवल की इंफॉर्मेशन जो है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ सिलेक्टेड हेल्थ सर्विसेज। द रेस्पोंडेंट्स आर लार्जली वीमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो इसमें जो हम लोग लेते हैं रेस्पोंडेंट्स जो होते हैं जिस पे सर्वे डाटा किया जाता है, तो उसमें क्या कौन कौन होते हैं, किस पे डाटा किया जाता है सर्वे में, तो जो वुमेन होती है जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है 15 टू लेकर 49 ईयर्स तक विथ हस्बैंड इंक्लूडेड। द फिफ्थ राउंड कवर्ड 6,36,699 हाउस होल्ड्स, 7,24,115 women and 1,10,000 and 1,18,39 men across the country। तो जो अभी डाटा लिया गया है उसमें क्या है, जो इतने वीमेन हैं एंड हाउस होल्ड, इतने हाउस होल्ड को लिया गया है जिसमें से वीमेन हैं अप्रोक्स 7 लाख और उसमें से मेन जो कितने हैं अप्रोक्स 1 लाख। इस सर्वे कोस्ट अपवर्ड्स ऑफ ₹250 करोड़ एंड द फंडिंग फॉर डिफरेंट करोड़ for funding of different rounds of NFHS has been provided by the United States Agency for International Development। तो इसकी जो कॉस्ट अपवर्ड कितनी है, जो हम लोग सर्वे इच कॉस्ट की लगभग 250 करोड़ है, और सब राउंड्स जितने भी होती है अलग अलग होती है और किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। द डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड द बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, तो जितने भी फाउंडेशन इसके द्वारा ये सब पैसे को रेज किया जाता है, एंड इसमें से कौन है, मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन, उनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये। यूनिसेफ, द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ये फंड को रेज करती है और इस पर इच राउंड्स ऑफ NFHS के लिए सर्वे के लिए देती है। ओवर द ईयर्स इट्स स्कोप हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड HIV, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और NCD, टोबैको, अल्कोहल यूज, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर एट्सेट्रा, विटामिन D3। तो जितने भी हम लोग डाटा पहले लेते थे अब इसमें कुछ और भी डाटा को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे HIV कितने लोगों को हुआ है, टोबैको लेने वाले कितने लोग, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा किस पे है, हाइपरटेंशन को हम लोग इंक्लूड कर लिए, ब्लड शुगर को इंक्लूड कर लिए, विटामिन D3 को इंक्लूड कर लिए। इट हैज़ नाउ बिकम एन ओमनिबस ट्रेंड, मीन्स कि नेक्स्ट ओमनिबस ट्रेंड हो गया है कि इसमें जितने भी कुछ भी डेटा नया ला रहे हैं और जो हम एनालाइज कर रहे हैं कुछ और भी डेटा इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं, जो कि पहले ये सब HIV और ये सब डिजीज़ थे, ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो कुछ भी हो रहा है बस NFHS में ही डाल दे रहे हैं। इट हैज़ तो ओमनिबस ट्रेंड हो गया कि एनीवन एवरीवन इज क्लाइम इनटू ए राइट। ओमनिबस क्या होता है, कोई भी इस पर राइट कर सकता है। इसी तरह कोई भी डेटा है, कोई भी हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर और भी कुछ चीज़ें करनी होगी बस NFHS में ही जोड़ देते हैं। इट ऑफर समथिंग फॉर एवरीवन, मतलब कि इसमें इस डेटा में जब NFHS का डाटा आएगा तो आप इसमें से सबके लिए, इसमें आप इतने डेटा हैं इसमें कि आप कोई भी डेटा चूज़ कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी स्कीम्स प्रोग्राम स्टेट्स के लिए आप चाहते हैं कि कोई ऐसा डाटा चाहिए हमको कि हम स्कीम कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करें तो उससे कोहेरेंट हो, मिले, किस बेस पर हम करें डेटा को, तो डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। It offers something for everyone while there is a level of efficiency in adding some question to an existing server। लेकिन क्या होगा, इफिशियंसी से घट जाए, इतने डाटा हो जाते हैं कि समटाइम्स कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, तो इससे इफिशियंसी क्या होता है, घट रहा है। दिस हैज़ बीन इन एडिशन सम क्वेश्चन टू एग्जिस्टिंग सर्वे, दिस हैज़ बीन लॉस्ट ए लॉन्ग टाइम इन NFHS। इन जो फोर्थ राउंड हुआ था, द हाउस होल्ड क्वेश्चन हैड 74 क्वेश्चन, द वुमेंस क्वेश्चनर्स वाज 93 पेजेस। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कितने लोगों को ब्लड शुगर है, कितने लोग फर्टिलिटी माल न्यूट्रिशन में कितने लोग हैं, क्या है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं के बेस पे सर्वे होता है। तो पहले कितने थे, 74 क्वेश्चंस, और उसमें क्वेश्चन कितने पेज के थे, 93 पेजेस के थे, लॉन्ग विथ मोर देन 1000 क्वेश्चन। एंड द मेन क्वेश्चन, जो मेन का क्वेश्चनेयर था कितना, 38 पेज का था, वुमेन का कितना था, मेन वुमेन के 93 पेजेस थे, और क्वेश्चनेयर कितने थे, 74 क्वेश्चंस, और मेन का कितना, 38 पेजेस।
तो NFH5 में क्वेश्चनेयर्स और भी ज़्यादा बढ़ गए, कितने डाटा इंक्लूड करेंगे इसको सर्वे के लिए, तो और भी क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, कितने ब्लड शुगर हुआ, विटामिन डी कितने लोगों को है, कितने लोगों को मिला, और हाइपरटेंशन कितने लोगों को बढ़ रहा है। जितने डाटा इंक्लूड करेंगे क्वेश्चंस बढ़ता ही चला जाएगा और लेंथी होता चला जाएगा। और उसमें क्या होगा, एफिशिएंसी और क्वालिटी मेन क्वेश्चन बनाने की, क्योंकि एक ही डेटा से सर्वे से हम लोग सब डाटा को फेच कर रहे हैं, तो सब कुछ उसी में इंक्लूड कर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, लेंथी हो जाएगा, क्वालिटी घटेगा तो इफिशिएंसी घट जाएगा। तो फिर भी जो हम कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करेंगे तो उस इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। अदर सर्विस एंड गोल्स, द NFH इज कोऑर्डिनेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस। तो किससे कोऑर्डिनेट होता है जो NFH है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन मुंबई, एंड एक्चुअल सर्वे इज आउटसोर्स। और जो एक्चुअल सर्वे जो होता है आउटसोर्स कर दिया जाता है कि दूसरे इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को अच्छा से करें। देयर इज एन इंट्रेंस सेट ऑफ एजेंसी विच सर्वाइव ऑन दिस सर्वे। तो कुछ ऐसे इंट्रेंस्ड मतलब स्टेबल होता है, कुछ हमेशा से परमानेंट स्टेबल जो सेट ऑफ एजेंसी है जो इसी डेटा पे सर्वाइव करते हैं। Issues have been raised on the quality of these agencies and their workers. तो उससे क्या होता है कि उससे ऐसे एजेंसीज पे क्वेश्चन रेज होते हैं, उनके वर्कर्स पर क्वेश्चन रेज होते हैं। द NFH इज नॉट ओनली द सर्वे दैट द हेल्थ मिनिस्ट्री कंडक्ट। तो ऐसा नहीं है कि NFH जो है तो ओनली सर्वे है जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री कंडक्ट करता है। इन द लास्ट 5 years इट हैज़ कंडक्टेड नेशनल NCD मॉनिटरिंग सर्वे NMSS, द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, द ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे। तो बस NFH ऐसा नहीं सर्वे है जो कि मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है, और भी हेल्थ मिनिस्ट्री कंडक्ट करता है, तो इसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। Many of these have been implemented by premier academic institutions at cost below 25 crore। तो उसमें से जितने भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं इस सर्वे को किसके द्वारा किया है, प्रीमियम इंस्टीट्यूशन के द्वारा किए गए हैं, और वी कोस्ट जो है उसके बिलो 25 करोड़ के रुपए हुए। सम ऑफ दिस सर्विस आर डन टू मीट द ग्लोबल कमिटमेंट। तो कुछ में सर्वे किए हैं जो ग्लोबल कमिटमेंट को मीट करने के लिए, जैसे NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज टोबैको का है जो इंटरनेशनल लेवल पर बना हुआ है कि हम लोग को इतने TB के मरीज को या कम्युनिकेबल डिजीज को रिड्यूस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इस चीज़ों को किया गया है। However, the requirements for the monitoring of NCD targets are not met by the NFHs। तो रिक्वायरमेंट जो है NCD टारगेट्स का वो NFHs ने पूरा नहीं कर पाया है, एज इट कवर्स एन एज ग्रुप डिफरेंट देन द नीडेड फॉर द ग्लोबल सेट ऑफ इंडिकेटर। तो इसमें क्या होता है, NCD के लिए एक अलग ग्रुप ऑफ एज का इंडिकेटर है, लेकिन NFHs में जो एज का इंडिकेटर दिया गया वो डिफरेंट है, तो उसको मैच नहीं कर पाता है। यस, efforts to get the NMS sanction met with the stiff resistance as decision maker felt that NFHs was enough to answer those questions। लेकिन जो वर्कर्स है वो डिसीजन मेकर्स है, वो सोचते हैं कि NFH जो डाटा किया गया वो एनफ है किसी भी सर्वे को मैच करने के लिए, इससे कोई भी डाटा को एनालाइज किया जा सकता है। एज ऑलरेडी सेड फॉर टोबैको वी हैव अनदर वर्टिकल सर्वे। तो टोबैको के लिए हम लोग एक वर्टिकल सर्वे है। Then why do we have questions on this in the NFHs? It is because we are confusing research with the program monitoring as surveillance needs. Question on domestic violence and blood collection for vitamin D levels are good example of lopsided thinking। तो हम लोग कहते हैं कि उससे क्या होता है, confusing रिसर्च हो जाता है कि ऑलरेडी हमारे पास एक और वर्टिकल सर्वे है, फिर इस पर एनालिसिस और डेटा पर हम लोग डिपेंडेंट क्यों रहते हैं। जैसे हम लोग इसमें ये सब क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास एक ऑलरेडी सर्वे एक्स्ट्रा है इसके लिए। डोमेस्टिक वायलेंस ब्लड कलेक्शन फॉर विटामिन D3 इस सब चीज़ को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए अलग से हम लोगों के पास वर्टिकल सर्वे है इस सब चीज़ों करने के लिए, लेकिन इसको NFHs में डाल के और कन्फ्यूजिंग कर देते हैं इसको। अलाइनमेंट इज डिफिकल्ट। There have been previous attempts to align these surveys, but they have failed as different advocates have different demands and push for inclusion of their set of questions। तो क्या हुआ, जो भी अलाइनमेंट
करना है कि भाई जो हम लोग सर्वे कर रहे हैं और NFHS में भी जो डेटा है उसको अलाइन करने के लिए डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस चाहिए जो कि नहीं मैच करते हैं और फेल कर जाते हैं. While the Department of Planning and Statistics and Program Monitoring is supposed to take a final code, it lacks the technical capacity and the heft मतलब importance. Take the heft मतलब importance, capacity and the heft to do so. Ends up using please all approach by accepting all requests with some effort and alignment. तो इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको जो भी डिपार्टमेंट है प्लानिंग स्टैटिस्टिक्स का तो वही फाइनल कॉल लेता है, बट इसके बाद टेक्निकल कैपेसिटी नहीं होती है और इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता है कि सबको और क्या कहता है इसी से सबको डेटा को देते चले जाता है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है. एवरीवन इज़ हैप्पी except perhaps the stakeholder with no power of negotiation, the household which is selected for this survey. लेकिन जिस हाउसहोल्ड को सिलेक्ट किया गया है वो बस खुश नहीं होता क्योंकि रियल डेटा नहीं जा रहा है जो और डाटा जो भी जा रहा है बहुत ही कन्फ्यूजिंग जा रहा है डाटा. अनदर रीजन वाई द क्वेश्चंस आर नॉट ड्रॉप्ड ऑल टुगेदर दैट द NFH इज द ओनली मेजर सर्वे दैट इंडिया हैज ए रिकॉर्ड ऑफ डूइंग रेगुलरली. तो क्या कहते हैं कुछ और भी डेटा चाहिए हमको, तो वो जो भी होता है जो पर्टिकुलर खास चीज़ को देखने के लिए वो भी डेटा हम लोग NFHS से ले लेते हैं क्योंकि NFHS ही है जो रेगुलरली होता है. वन डज नॉट नो इफ व्हेन द सर्वे विल बी रिपीटेड. और किसी को भी पता नहीं है कि कब अगर एक सर्वे दूसरा कर रहे हैं कब रिपीट होगा कि नहीं होगा, लेकिन NFHS का है कि रेगुलरली होते रहता है. फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट हैव एनी सर्वे दैट द सेकेंड राउंड ऑफ NNMS विल बी कंडक्टेड दो इट इज़ ड्यू. तो जो फॉर एग्जांपल के NNMS के जो सर्वे है वो कब रिपीट होगा किसी को पता ही नहीं. तो हम लोग एक ही सर्वे पर रिलाई करते हैं वो NFHS है. सो द जनरल थिंकिंग इज डू वट एवर इज पॉसिबल एज समथिंग इज बेटर देन नथिंग. तो हम लोग इसी पॉलिसी पे चलते हैं समथिंग इज बेटर नथिंग. जब NMS नहीं हो रहा है तो उस डेटा को किससे NFHS से ही ले लेते हैं. कम से कम कुछ तो वहाँ से मिलेगा, न कुछ भी नहीं से तो अच्छा है कि कुछ मिल जाए. मल्टीपल सर्वे ऑल्सो रेज द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरिंग एस्टिमेट्स एज इज लाइकली ड्यू टू सैम्पलिंग डिफरेंसेस इन द सर्वे. और डिफरिंग कितने सर्वे करेंगे कन्फ्यूजिंग भी हो जाएगा, किस डेटा से किस सर्वे से कौन सा डाटा लेना है कन्फ्यूज कर जाएंगे हम लोग. वी नोटेड दैट दिस फॉर एग्जाम्पल इन टबैको वेयर डिफरेंसेस इन टबैको यूज एस्टिमेट्स ऑफ द ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे and the NNS needed a lot effort at the reconciliation and explanation. जो गैट्स में है ये डाटा का जो डिफरेंसेस है एस्टिमेट्स बनाते हैं जो कि NNMS जो है इसको बहुत एफर्ट्स और रिकॉन्सिलिएशन एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है. Another example is the issue of wide divergence in sex ratio at birth reported by NFHS. तो इसमें NFH में क्या होता है कि सेक्स रेशियो जो बहुत ही डाइवर्जेंस हो जाता है. अगर हम पर्टिकुलर सर्वे करें सिर्फ सेक्स रेशियो का और NFH से डाटा ले तो बहुत डाइवर्जेंस हो जाता है. द SRS इज बेटर सिस्टम. द सैंपल रजिस्ट्रेशन system for it as it continuously enumerates and population unlike the NFH which is cross-sectional survey well known for recall biases. तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग NFH रहता है इसमें बायसेस डेटा में बहुत ही बायसेस रहते हैं. इससे बेटर है कि SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो. देयर मस्ट बी पर्पस. इट इज़ टाइम वी क्वेश्चंस दिस रैशनल एंड इन द ओवर डिपेंडेंस ऑन वन ऑमनिबस सर्वे टू प्रोवाइड ऑल पब्लिक हेल्थ डेटा फॉर इंडिया. तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि बस हम इस पे NFH पे ही डेटा बस हम लोग डिपेंडेंट हाईली नहीं रहे और हम लोग को अलग अलग सर्वे चाहिए. जिस पर्टिकुलर चीज़ को चाहिए हम उसका अलग सर्वे चाहिए. ये नहीं कि कुछ भी हो बस इससे सैंपल उठा लिए, इसमें बहुत सारे बायसनेस हो जाते हैं. द एक्सपीरियंस ऑफ NFHS एंड अदर सर्वे हैज़ conclusively demonstrated our capacity to conduct large scale survey with computer assisted interviews and reasonable quick turnaround and cost. तो हमारे जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं NFS को डाटा लेने में अदर्स और सर्वे से डाटा लेने में,
इसमें बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए लार्ज स्केल पर सर्वे विथ कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यूज़ हो कि जल्दी जल्दी डेटा को हम लोग कर पाएँ। Can we now show that we have the capacity to plan the public health data needs for the country and ensure that these data are collected in an orderly and regular manner with appropriate budgetary allocations? तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हम लोग सर्वे करें रेगुलर होना चाहिए, प्रॉपर बजट के साथ होना चाहिए। दिस रिक्वायर्स क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड हार्ड नोज अप्रोच टू द इशू। हार्ड नोज अप्रोच क्या होता है कि पर्टिकुलर जिस इशू पे हम लोग फोकस करना चाहते हैं बस उसी को फोकस करें, इसी को कहते हैं हार्ड नोज अप्रोच। Some tough calls will have to be taken including questioning need for vertical survey, जो कि पर्टिकुलर हम लोग को सर्वे करना है जो वर्टिकली है, तो जिस पे कि हम लोग को फोकस टोबैको पे है। फॉर एग्जांपल कि हमें देखना है कि कितने टोबैको से लोग हमें डिजीज़ फैल रही है, बस उस पर देखना है, तो बस उसी पर फोकस हमको करना है। उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस को हमारे रहने चाहिए, ना कि ओवरऑल डेटा से लेकर उससे एनालिसिस हम निकाल लें। We have to identify a set of national level indicator and survey that will be done using national government funds at regular interval। तो जो भी डेटा रेगुलर इंटरवल्स हो रहे हैं उस डेटा से भी हमने फिच करना चाहिए। तो इसमें जो भी एडिटर हैं उन्होंने एक प्रपोज किया, आई प्रपोज जस्ट 3 नेशनल सर्वे एंड अब्रिज्ड कम्प्रिहेंसिव NFHS फोकसिंग ऑन reproductive and child health survey, a behavior survey focusing on HIV and NCT, water sanitation by hygiene was related and other behaviors, and 1 nutrition biological survey entails collection of data on blood pressure, anthropometry, blood sugar, serology। तो इन्होंने प्रपोज किया है कि 3 ही सर्वे होने चाहिए जिसमें कि पूरा कवर हो जाएगा, वो भी कम्प्रीहेंसिवली कवर हो जाएगा। इससे हमें सिर्फ एक ही डेटा NFHS पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, और ये जो तीनों हैं अलग अलग सेक्टर में जाएंगे और जो वर्टिकल जाएंगे और बहुत ही फाइन मैनर में हमारे पास डेटा अवेलेबल हो जाएगा। वी नीड टू लुक एट अल्टरनेट मॉडल्स एंड चूज व्हाट सूट्स एज बेस्ट। तो हमें अल्टरनेट मॉडल्स पर ध्यान देना चाहिए और सबसे बेस्ट सूटेड क्या है हमारे लिए वो उस पर ध्यान देना है। दिस इज नॉट इंक्लूड डेटा सोर्सेज ऑफ मोर्टेलिटी एंड द हेल्थ सिस्टम। तो जो मोर्टेलिटी पे है और ये जो है मोर्टेलिटी और हेल्थ सिस्टम पे इंक्लूडेड नहीं है। रोड मैप, तो रोड मैप क्या होना चाहिए? आई ऑल्सो प्रपोज एज वॉज डन फॉर द NFHS दैट वी टेक ए नेशनल लेवल सैंपल फॉर सच सर्वे एंड आस्क स्टेट टू इन्वेस्ट इन कंडक्टिंग फोकस स्टेट लेवल सर्वे। तो नेशनल लेवल सर्वे तो हो ही रहा है, हम स्टेट को भी कहना चाहिए कि स्टेट लेवल सर्वे भी होनी चाहिए और फोकस्ड होनी चाहिए। स्टेट्स हैव टू बिकम एक्टिव पार्टनर्स इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू दिस सर्वे। तो ना ही नेशनल ही प्रोवाइड कर, क्योंकि नेशनल फाइनेंशियल हेल्थ सर्वे है तो इसमें स्टेट को भी फोकस करना चाहिए और स्टेट को भी फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसमें। फॉर ए डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑन सम इशू ईच राउंड ऑफ सर्वे कैन फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो हर एक सर्वे का एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। कंडक्टिव एकेडमिक, तो जी एकेडमिक इंस्टीट्यूट करना चाहिए, रिसर्च बेस्ड एबिलिटी ऑफ फंडिंग होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड होने के लिए इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द डेटा अराइजिंग फ्रॉम दिस सर्वे आर इन द पब्लिक डोमेन। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी डेटा आ रहा है पब्लिक डोमेन में रहनी चाहिए। पब्लिक भी देखे कि जो डाटा लिया जा रहा है रियली में ऐसा डाटा है या नहीं, या वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि नहीं ऐसा डाटा। दिस इनेबल डिफरेंट एनालिसिस। तो इससे क्या होगा कि डिफरेंट एनालिसिस हो, कोई भी सिविल सोसाइटी भी देख रहा है, कोई डेटा भी देख रहा है तो उस पर अपनी व्यूज़ दे सकते हैं, एनालिटिक्स का डिस्कशन कर सकते हैं, उस पर डिबेट्स कर सकते हैं, उस पर अलग अलग व्यू पॉइंट्स आ सकती है, सजेशंस आ सकती है, उस पर सॉल्यूशंस भी दिए जा सकते हैं ऑन द सेम सेट ऑफ डेटा एनरिचिंग डिस्कशन अनलॉक्स फुल पोटेंशियल। इससे क्या होगा कि सर्वे का जो भी हम लोग किया उसका फुल ऑप्टिमम पोटेंशियल हम लोग को पहुँच जाएगा। और उससे क्या होगा, बेटर एक जो भी स्कीम बनाएंगे, जो भी लॉन्च करेंगे प्रोग्राम, उससे क्या होगा एक एफिशिएंसी और उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। एज वी रेडी टू इस्टेब्लिश पब्लिक हेल्थ डेटा आर्किटेक्चर दैट कंट्री और कॉम्प्लेक्सिटी नीड्स। तो कॉम्प्लेक्स कंट्री है ही, उसमें से तो हमारी जो नीड्स भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसको सफाइस करेगा, यानी उसकी नीड्स को फुलफिल कर देगा। सो वी हैव द टेक्निकल कैपेसिटी टू डू सो, ऑल इट रिक्वायर्ड इज द पॉलिटिकल विल। तो टेक्निकलिटी तो हमारे पास है ही, टेक्निकल नॉलेज कैसे सर्वे करे जो भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल विल। तो पॉलिटिशियंस को भी, चाहे पॉलिटिकल पार्टी को भी, कि इस पर फोकस करें ऐसे डाटा के लिए।